अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है, दरअसल फेडरल इन्वेस्टिगेशन के एक्ट ऑफ 1974 का। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने लेक्चर 1 में जो FIA के सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 तक मैंने आपको डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। और आज हम सेक्शन 5 से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सेक्शन ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो काइंडली अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर विज़िट कर लें। ठीक है, पिछली स्लाइड इसमें इसी लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 हमें क्या बताता है? पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी के, जो एजेंसी के मेंबर्स हैं इनकी पावर क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेक्शन 5 में ना टोटल हमारे पास 6 सब सेक्शन हैं। ठीक है, और इसमें जो इसका पहला सब सेक्शन है उसकी बात करते हैं हम। पहला सब सेक्शन हमें दरअसल ये बताता है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है, तो इस एक्ट के तहत जो इसका एक मेंबर है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, कुछ भी वो सर्च कर सकता है। ठीक है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है और किसी की भी वो प्रॉपर्टी को सीज़ कर सकता है। ठीक है, और इसको वो तमाम इख्तियारात या उसके प्रिविलेजेस या लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगी एक जैसे कि एक प्रोविंशियल पुलिस मेंबर की होती हैं। ठीक है, अब ये तो उन्होंने इस सब सेक्शन के अंदर बता दिया कि वो क्या क्या काम कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, अब किस लेवल का ऑफिसर ये काम कर सकता है उसके लिए उन्होंने सब सेक्शन 2 में हमें ये बात बताई है। सब सेक्शन 2 में उन्होंने पर्टिकुलरली हमें ये डिफ़ाइन कर दिया कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल का एक ऑफिसर होगा। सब इंस्पेक्टर लेवल से कम लेवल का ऑफिसर नहीं होगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर या उससे अबव लेवल का ऑफिसर FIA का ये सब काम कर सकता है। सर्च कर सकता है, अरेस्ट ऑफ पर्सन कर सकता है, सीज ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। डेफिनेटली उसके साथ बाकी लोग भी होंगे, लेकिन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल के ऑफिसर की होगी, उस वजह उससे अगर अबव लेवल का ऑफिसर होता है उसकी होगी। ठीक है, और इसके जो इख्तियारात हैं या जो ये सब इंस्पेक्टर है, ये बिल्कुल एक इसमें बताया गया ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, मतलब एक थाने का जो एक SHO है या थाने का एक जो इंचार्ज है, इसके इख्तियारात या एक इसका लेवल या इसकी जो प्रिविलेजेस या इसकी लाइबिलिटीज़, ये सब चीज़ें उस ऑफिसर से के मुताबिक होंगी। ठीक है, जितनी उस ऑफिसर के पास पावर है उतनी ही इस ऑफिसर के पास भी पावर होंगी, इसमें एजेंसी के इस मेंबर के पास। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते तो हमारे पास सेक्शन नंबर 3 है, 5 और सेक्शन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बता दिया कि इससे पहले वाले दो में उन्होंने बता दिया कि वो सर्च कर सकता है, अरेस्ट ऑफ पर्सन कर सकता है, सीज ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। किस काम के लिए? इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। सेकंड में उन्होंने हमें बता दिया कि वो सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, कम से कम उससे नीचे लेवल का ऑफिसर ना हो। ठीक है, और वो ये सब काम जो करेगा ये अकॉर्डिंग टू एक्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अंडर दिस एक्ट 1974 के FIA एक्ट के अंडर काम करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा सेक्शन 3 हमें बताता है कि इसके अलावा इससे अबव जाते हुए सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 से अबव अगर हम बात करें तो भी सब इंस्पेक्टर्स के रैंक से निचले ऑफिसर ना हो, सब इंस्पेक्टर हो या उससे अबव लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो हों, उनको डायरेक्टर जनरल जो कि DG FIA होगा, ठीक है, वो अपने जो एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं, ठीक है, वो उनको सौंप सकता है, अपने एक्स्ट्रा इख्तियारात उनको दे सकता है। और उन इख्तियारात के तहत वो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। विदाउट एनी वारंट का मतलब है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर वो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 5th और सेक्शन नंबर 3 में ये बात बताई गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है क्योंकि इसके तीनों जो इनके सब सेक्शन है, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली कोई ना कोई एक क्वेश्चन लाजमी इसमें से आना है। अभी हम इसमें अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। अब सेक्शन 5 के अंदर उसका जो सब सेक्शन 4 है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि सेक्शन नंबर 5 का
4th, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो अब एक इसमें एक्चुअली डिफ़ाइन किया गया है कि पुलिस स्टेशन, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि सब इंस्पेक्टर इख्तियारात एक पुलिस स्टेशन के SHO या एक पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के बराबर होते हैं। तो इसमें दरअसल डिफ़ाइन किया गया पुलिस स्टेशन किसको कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने बताया गया कि कोई भी ऐसी जगह जिसको फेडरल गवर्नमेंट एज ए डिक्लेयर कर दे पुलिस स्टेशन, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ कोड, पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक किसी भी जगह को उन्होंने जिस तरह पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर देते हैं, उसके जो इख्तियारात हैं उस प्रीमिसेस के, उसी तरह एक इख्तियारात सब इंस्पेक्टर के, और इसमें जस्ट ये बात हमें बताई गई है। फर्दर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 5 ऑफ सब सेक्शन 5, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये इस वजह से कि इसके ऊपर एक पनिशमेंट भी है जो कि नेक्स्ट में हम बात करेंगे। वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब एक काम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दरअसल काम ही इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी मेंबर जो है, मेंबर नॉट लेस दैन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, वो किसी की भी प्रॉपर्टी जिसको वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई हो, ठीक है, विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को बरूए कार लाते हुए किसी की भी प्रॉपर्टी को वो रिमूव कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज डिस्पोज कर सकता है, ठीक है, बिफोर ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डर के बगैर। और इस दौरान अगर उस प्रॉपर्टी का ओनर, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहा हो, जो कि डायरेक्ट ओनर ना हो, लेट्स सपोज उसका कोई भी वाली वारिस कोई और, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करे या उसके साथ कोई भी कह लें कि एक अपने जो नेग्लिजेंस है उसको छुपाने की कोशिश करे, मैनर एक्सेप्ट करे, तो उसके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगती है। और उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अब क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगती है, उसके तहत एक नीचे हमारे पास सब सेक्शन आ गया, सब सेक्शन 5 का 6, जिसके तहत कोड ऑफ कंडक्ट लगती है। वो ये कि कोई भी शख्स जो सब सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी करेगा, ठीक है, उसको 1 ईयर की कैद होगी, 1 ईयर की जो इम्प्रिजमेंट है, 1 ईयर की कैद है वो होगी, साथ फाइन भी हो सकता है, या दोनों चीज़ें, या 1 ईयर की कैद, ठीक है, या फाइन, या दोनों चीज़ें, जो भी सब सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी करेगा। ये इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ है, FPSC आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकता है, या दो भी आपके डिफरेंट एग्जाम होंगे इससे रिलेटेड कि किस सेक्शन में हमारे पास जो सज़ा है, इम्प्रिजमेंट है, वो किस सेक्शन में है, वो है सेक्शन 5 ऑफ 6। या ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है किस सेक्शन को देखते हुए सेक्शन 5 ऑफ 6 में हमें बताया गया कि उनको पनिश करना है, जो भी कौन से सेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा, तो वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 5 ऑफ 5। ईजी चीज़ें हैं अगर थोड़ा सा हम इसको कंसंट्रेशन के साथ लेके चलें तो, ठीक है जी। अच्छा, हमने बात की थी कि 10 सेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें हम इस वक्त पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 5। अब जो सेक्शन नंबर 5 है, इसका एक सब सेक्शन है सेक्शन 5A। ये आपने चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि इसका एक सब सेक्शन है सेक्शन 5A। इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोर्ट के दौरान ये सब जो मामलात होंगे, इसके अंदर सेक्शन 5A सब सेक्शन जो 5 का फर्दर 5A है, इसमें बताया गया सर्टन ऑफेंस ऑफ द एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। अब इसमें जो अब लीगली जो इश्यूज़ हैं उनको कौन डील करेगा, इसमें दरअसल ये बताया गया है। तो FIA के अपने जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल होंगे, ठीक है, या डिप्टी डायरेक्टर लॉ, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, इसके जो अफराद होंगे वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करेंगे, ठीक है, कोर्ट के अंदर। और फर्दर ये एक्ट जो है, ये जो 5 सेक्शन 5A है, ये भी आपने ज़रूर याद रखना है, एडिट थ्रू FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 में। अब देखें, आपका एक्ट जो है ना, एक्ट 1974 का है डेफिनेटली, लेकिन उसमें 1974 के एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी ऑर्डिनेंस 2002 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा, वो बॉक्स के इन ही होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो एक अमेंडमेंट है, ये 1974 में के एक्ट के अंदर है, ठीक है। उसमें आपने बस याद रखने वाली बात यह है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर लॉ, ये एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड
हमारे पास है वो है सब सेक्शन सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 की एक ही सब सेक्शन है इसका, वो है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। द फेडरल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिस गजट, ठीक है, अमेंडमेंट टू स्केड्यूल एड एनी एंट्री देयर टू मॉडिफाई और ओमिट एनी एंट्री देयर फॉर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो स्केड्यूल के अंदर कोई भी अमेंडमेंट है, लेट्स सपोज जिस तरह 5 का 5A की जो अमेंडमेंट हुई, ठीक है, इस अमेंडमेंट को कौन अमेंडमेंट करेगा? ये फेडरल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, ठीक है। और ये अपने जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, जो कि ऑफिशियली गजट इनका है, उसके अंदर इस स्केड्यूल की अमेंडमेंट को बताते हैं कि हमने ये अमेंडमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसको ये उस वजह से अमेंडमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब पावर जो है पावर को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। मतलब सबसे ऊपर अगर हमारे पास डीजी है तो एक मुकम्मल एक हायरार्की बनी हुई है कि डीजी के नीचे कौन कौन से मेंबरान काम करें और उनके नीचे कौन से मेंबरान काम करें, ठीक है। लेकिन इस जो एक्ट है इसके अंदर बताया गया है कि डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, मतलब जो डायरेक्टर जनरल है वो अपनी पावर को डायरेक्टली किसी दूसरे मेंबर ऑफ द एजेंसी के सपुर्द कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका वो ऑर्डर किस में होना चाहिए? ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए, ऑर्डर इन रिटन होना चाहिए, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर में बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल जो कि DGFIA हैं, वो अपने जो इख्तियारात हैं, जो उस ज़रूरत के तहत अपनी जो इख्तियारात हैं वो सपुर्द कर सकते हैं, या उसमें से पार्टिकुलरली कुछ इख्तियारात किसी भी और ऑफिसर जो कि नॉट लेस दैन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर किसी के भी सपुर्द कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलरली किसी भी अपनी असाइनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंडेमनिटी। जी, तो इंडेमनिटी में हमें ये बताया गया है कि इंडेमनिटी का दरअसल बेसिक जो मतलब होता है वो होता है मुआवजा या फिर उजरत, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक मतलब इसमें बताया गया है इंडेमनिटी का, उसमें ये बताया गया है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ये लॉ है ये हमें बताता है कि कोई भी शख्स जो कि लीगली, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के हक में काम करे, ठीक है, या इस एजेंसी के हक में बात करें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो उसको ये अलाउ किया गया है एनी पर्सन, ठीक है। तो उसको ये अलाउ किया गया है गुड फेथ के लिए, ठीक है, मतलब कि एक अच्छे जेस्चर के लिए, राइट, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है पावर टू मेक रूल्स, ये सेक्शन 9 है हमारे पास। जब हम इसमें बात करते हैं पावर टू में मेक रूल में, तो इसके अंदर हमारे पास पहले भी हमने इस बारे में एक पिछले एक सेक्शन में पढ़ा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है, जिसके अंदर ये जो अमेंडमेंट हो या जो पावर अमेंडमेंट तो हम नहीं कहेंगे बल्कि जो कि पावर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब बात की जाती है। अब पावर में हमारे पास जो पावर्स हैं उसमें दरअसल है कि टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, 2-3 किस्म की इसमें पावर का जिक्र किया गया है। एक टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर जनरल एंड अदर मेंबर ऑफ द एजेंसी, ठीक है, एंड द क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट, मतलब कि जो न्यू जो हायरिंग होनी है, जो न्यू रिक्रूटमेंट इसमें होनी है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है या उनका जो एक्सपीरियंस है या उनके किन लोगों का हमने अपने पास अब नेक्स्ट इनरोल करना अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो सब टर्म एंड कंडीशन देखी जाती हैं ये डायरेक्टर जनरल और अदर मेंबर ऑफ द एजेंसी की तरफ से ये रूल बनाया जाता है या ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इस तरह जो सेकेंडली हमारे पास है वो है पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जो पावर है वो पावर अकॉर्डिंग टू होती है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। पर जो पावर या फंक्शन बनाए जाते हैं कि लेट्स सपोज किसी भी एक असाइनमेंट के लिए हमें जो पर्टिकुलरली इन ऑफिसर्स की या इस तरह से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या इस तरह से हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीज़ें सेक्शन 9 के तहत की जाती है FIA एक्ट 1974 के, ठीक है। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका जो रोल है प्रोविंस के अंदर, ठीक है, प्रोविंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ जो उसका रोल है, उस रोल के तहत जो पावर्स को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन
9 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ 3 के तहत, ठीक है। और 4th में हमें बता दिया गया है कि जो डायरेक्टर जनरल है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनकी जो पावर है वो पावर एक इंस्पेक्टर जनरल की पावर है अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट 1861 के तहत। वो एक इंस्पेक्टर जनरल के अहदे के बराबर एक उनकी वैल्यू है, राइट। ये सेक्शन 4 में हमें ये बात बताई गई है। ये है जी पावर टू मेक द रूल्स, ठीक है। रिपील, अब रिपील का क्या मतलब है? रिपील का मतलब होता है मनसूख करना, ख़त्म करना, या जो इख्तियारात दिए गए हैं उनको वापस लेना, ठीक है। रिपील का एक्चुअली में मतलब ये होता है। ये जनाब आपका लास्ट सेक्शन होगा FIA एक्ट का, सेक्शन 10, ठीक है। इसमें फर्स्ट पे तो हमें एक रेफरेंस दिया गया है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस का, ठीक है, और स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस का, ठीक है, क्योंकि दरअसल इस ऑर्डिनेंस में ये स्पेसिफिकली इनके लिए है, ठीक है। तो उसमें हमें फर्स्ट में रेफरेंस दिया गया है कि स्पेशल पुलिस से मतलब कौन है, या पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कौन है। इसमें ये आपने ये दो चीज़ें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948, ठीक है, एंड स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डिनेंस 1962, ठीक है। इसके तहत हमारे पास जो रिपील होगी तो वो सब पर्सनस हु वर द मेंबर ऑफ द स्पेशल पुलिस, हु वर द मेंबर ऑफ स्पेशल पुलिस। स्पेशल पुलिस कौन है? इस इस कायदे कानून के तहत जो इस एक्ट में आ रहे हों वो हैं स्पेशल पुलिस, ठीक है। उनके जो इख्तियारात हैं वो इमीडिएटली, फौरी तौर पे, या बिफोर सच रिपील, इस मनसूखी से पहले उनके इख्तियारात को वापस लिया जा सकता है, जो कि उनको सब सेक्शन 5 के तहत इख्तियारात दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही, क्योंकि मतलब इसका मतलब जनरली इसको अगर हम देखा जाए वो ये कि लेट्स सपोज एक स्पेशल पुलिस या एक लेट्स सपोज एक FIA सब इंस्पेक्टर या FIA के असिस्टेंट को एक डायरेक्टर जनरल ने एक डायरेक्ट कुछ डायरेक्शंस दी हैं, कुछ इख्तियारात दिए हैं किसी भी एक असाइनमेंट के। अब जब वो असाइनमेंट पूरी होगी तो जो उनसे इख्तियारात वापस अपने पास लेने हैं वो इस सेक्शन के तहत देने हैं, ठीक है। मतलब रिपील के तहत उनसे ये इख्तियारात फिर वापस लेने, क्योंकि असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट असाइनमेंट में उनको नेक्स्ट फिर अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट असाइनमेंट उनको वो इख्तियारात दिए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह लेके चलेंगे तो बहुत आसान चीज़ें हैं ये। इस सब सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि उनके ये इख्तियारात वापस ले लेने हैं, ठीक है। वापस किस तरह से लेने हैं? इस कायदे कानून के तहत लेने हैं, रिपील के तहत। इसमें एक फर्दर हमारे पास जो ये 2 है, इसके अंदर हमारे पास बताया गया कि कोई भी ऐसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो कि अभी पेंडिंग हो स्पेशल पुलिस की तरफ से, स्पेशल पुलिस यही ऊपर जिनके मतलब इस कानून के तहत जो स्पेशल पुलिस है उसकी कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग हो तो फिर उनसे रिपील नहीं ली जाएगी जब तक वो अपनी उस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को एंड ना कर दें, ठीक है। होपफुली ये बहुत ईजी चीज़ें हैं और इसको आप एक दफ़ा आपने होपफुली इसको नोट डाउन किया होगा। और आप अगर इसको इस तरह से लेके चलें जिस तरह से मैंने आपको साथ साथ MCQs के तहत बता रहा था तो ये आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब हमारे पास 10 का सेक्शन नंबर 3 के हमारे पास ये बताया गया है कि हमारे पास जो सब सेक्शन 4 है, ठीक है, सब सेक्शन 4 ये वाला सब सेक्शन 4 है। इसके तहत प्रोविंशियल पुलिस या जो भी इस एक्ट के तहत काम करने वाले अफराद हैं उनसे रिपील जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी रिपील का जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 होगा। और सेक्शन नंबर 4 में हमारे पास ये बताया गया कि ये डायरेक्टर जनरल जो DG FIA हैं उनके अहकामात को देखते हुए या फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात को देखते हुए सेक्शन नंबर 3 के अंदर उनके ये अमेंडमेंट की जाएगी, या कहने के उनके ये रिपील को एक्सेप्ट किया जाएगा, या उनकी नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है और या उनकी जो रिपील है उसको विद इन 30 डेज़ ये अपॉइंट किया जाएगा या उसको रिपील किया जाएगा। इसमें 30 डेज़ का टाइम होता है। ये आपने MCQs इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि 30 डेज़ का इसमें टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 10 का सेक्शन नंबर 5, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसके तहत हमारे पास इसमें रेफरेंस बस दिया गया है कि सब सेक्शन जो 2 है और सब सेक्शन 4 है उसके तहत इस चीज़ को जो प्रोविंशियल पुलिस है वो और उसकी जो सर्च डायरेक्टरीज़ हैं मतलब उससे रिलेटेड जो उसके तमाम जो इदारे हैं उन सब के ऊपर इसको लागू किया जाता है, जो कि सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 4 है। और सब सेक्शन 4 में सब सेक्शन 3 का भी रेफरेंस दिया गया, ठीक है। इसके मतलब ये जो सब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि
क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 है, इसको इन पे इम्प्लीमेंट किया जाता है सेट ऑर्डिनेंस के तहत। इसके ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जो रिमेनिंग जो हमारे सब सेक्शंस थे या सेक्शंस थे वो सब हमने नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर हम आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अब तक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने हैं उससे रिलेटेड सब एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन दोनों वीडियो को थोड़ी एक बार स्टडी ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इन एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।